संस्कार और संस्कृति की शान मिले ऐसे, हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान मिले ऐसे, हम मिलजुल के रहे ऐसे कि मंदिर में अल्लाह और मस्जिद में राम बसे जैसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। कोरोना के इस कोहराम के बीच आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे देखकर आप अपने आंखों से आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। हिंदू मुस्लिम एकता की एक ऐसी कहानी जिसे ना तो कभी आपने सुनी होगी, ना ही कभी देखी होगी। राम 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 राम। सड़कें सूनी, शहर बंद, एक लाश, 4 बिलखते बच्चे। एक ही रिवाज, एक ही रस्म, बस कुछ अंदाज बदल जाते हैं, वरना एक ही है जिसे कुछ उपवास, कुछ रमजान कहते हैं। हिंदू शख्स का मुसलमानों ने किया अंतिम संस्कार। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। लॉकडाउन के कारण पूरे देश में लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है और मुसीबत की इस घड़ी में बुलंदशहर से मानवता की मिसाल की एक ऐसी कहानी आई जिसने हिंदुस्तानियों को गर्व से भर दिया। कोरोना से त्राहिमाम, देश पूरी तरीके से लॉकडाउन में है। बुलंदशहर में एक हिंदू परिवार कोरोना से जंग लड़ रहा था, लेकिन एक मुसीबत के बीच दूसरी मुसीबत उस परिवार पर कहर बनकर टूट पड़ी। एक झटके में सब कुछ बिखर सा गया। रविशंकर बुलंदशहर में 4 बच्चे और पत्नी के साथ खुशी खुशी रह रहे थे, लेकिन कई साल पहले रविशंकर को कैंसर ने जकड़ लिया। लेकिन इन मुसीबत की घड़ी में भगवान उनको अपने पास बुला लेंगे, शायद ही रविशंकर को पता था। रविशंकर तो अपने परिवार और बच्चों को छोड़कर अनंत की सफर पर चल पड़े, लेकिन उनकी पत्नी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस लॉकडाउन में किससे मदद मांगी जाए। ऐसी परिस्थितियों में मुस्लिम पड़ोसियों ने परिवार के मसीहा के रूप में उनकी मदद की। अपने पति की लाश के पास बैठी रविशंकर की पत्नी के आंसू सूख गए, लेकिन कोई नहीं आया। जिस रिश्तेदार के लिए कभी रविशंकर हमेशा तैयार रहते थे, हमेशा काम आते थे, उन्होंने एक बार फोन पर बात तक करने की जहमत तक नहीं उठाई। जरा सोचिए उस वक्त क्या गुजर रहा होगा उन 4 बच्चों पर जो हमेशा के लिए सो गए अपने पापा को बार बार जगा रहे होंगे। बच्चे रो रहे थे, दूसरी तरफ मां को अंतिम संस्कार की चिंता सता रही थी। दुख की इस घड़ी में मृतक के मुस्लिम पड़ोसी मसीहा बनकर आए, पत्नी से अंतिम संस्कार करने की बात कही। इजाजत मिलने के बाद मुसलमानों ने मृतक के शव को कंधा दिया और चल पड़े स्मशान घाट की तरफ। सफेद कुर्ता, सर पर टोपी और कंधे पर एक हिंदू का शव, चारों ओर सन्नाटा। गजब का दृश्य देखने में लग रहा था। ऐसा किस जगह होता है, ऐसा किस देश में होता है? अरे ऐसा बस हिंदुस्तान में होता है और होता रहेगा। यहाँ एक हिंदू मुसलमान के लिए जान देने को तैयार है और मुसलमान हिंदू के लिए। हाँ जी, हिंदुस्तान के काम आ रहे हैं, हिंदू भाइयों के काम आ रहे हैं, हिंदू भाई मुसलमानों के काम आ रहे हैं। मगर खैर, मुसलमान पड़ोसियों ने पूरी रीति रिवाज के साथ रविशंकर का अंतिम संस्कार कर दिया। दुख की इस घड़ी में बुलंदशहर के मुसलमानों ने जो अपना फर्ज निभाया, उसकी तारीफ आज जमकर हो रही है। हालांकि इस दौरान सभी ने कोरोना के खिलाफ जंग जारी रखी, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना नहीं भूले। हमारे अनुसार उसे ही असली इंसानियत कहते हैं। आपको क्या लगता है?
और हिंदू मुस्लिम एकता की ये अनोखी कहानी है जो बताती है कि हिंदुस्तान को ऐसे ही नहीं गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल दी जाती है। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए नेशनल वाइज। नमस्कार।